Hello everyone, welcome to Toppers Notes. This is Ankita Sod and let's begin with today's current affairs. Our first article is Center to rank states on faster green nodes. So the Ministry of Environment, Forest and Climate Change ने एनवायरमेंटल ग्रांट देने में एफिशिएंसी एंड टाइमलीनेस के बेसिस पर स्टेट्स को रैंकिंग देकर प्रोत्साहित करने का प्रपोजल रिसेंटली दिया है। इसके अलावा स्टेट एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी दैट इज SEIAA को फर्स्ट रैंक पर रखा जाएगा क्योंकि ये क्विकेस्ट टाइम में प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देता है एंड इसकी क्लियरेंस रेट जो है वो भी काफ़ी हाई होती है एंड फ्यूअर इंपॉर्टेंट डिटेल्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियरेंस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोवाइड करने की टाइम फ्रेम ऑलरेडी 105 डेज से घट करके 75 डेज कर दी गई है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज BSF लॉन्चेस ऑपरेशन सर्द हवा। सो इन ऑपरेशंस के अंडर BSF पाकिस्तान बॉर्डर पर सर्वेलेंस इंक्रीज कर देती है एंड इन ऑपरेशंस का एम रीजन में फेंस फॉग की वजह से इनफिल्ट्रेशन के इंस्टांसेस को चेक करना एंड जैसलमेर में बॉर्डर एरियाज में सिक्योरिटी को इंक्रीज करना होता है। वीक लॉन्ग चलने वाला ये ऑपरेशन 21 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया है एंड इंडिया के रिपब्लिक डे को ध्यान में रखते हुए 27 जनवरी 2022 तक ये चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश्ड द ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक 2022। तो 2021 में सेंटर ने इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स पर हाई लेवल इंसाइट्स जनरेट करने के लिए 120 से ज़्यादा ग्लोबल साइबर लीडर्स को एंगेज किया था। इसके अलावा इमर्जिंग रिस्क की क्लियर आइडेंटिफिकेशन करने एंड उन्हें एड्रेस करने के लिए कार्रवाई योग्य समाधान डेवलप करने के लिए साइबर सिक्योरिटी के स्टेट पर ग्लोबल पल्स लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इस रिपोर्ट का एम उन चैलेंजेस का इन डेप्थ एनालिसिस प्रोवाइड करना है जिनमें कि सिक्योरिटी लीडर्स डील कर रहे हैं। हमारा अगला आर्टिकल है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल लेबर्स रिलीज्ड। सो दिसंबर 2021 मंथ के लिए एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड रूरल लेबर्स के लिए ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नवंबर 5 पॉइंट्स बढ़कर 1097 एंड 1106 हो गई है। एग्रीकल्चरल लेबर एंड रूरल लेबर्स के जनरल इंडेक्स में राइज की दिशा में मेजर कंट्रीब्यूशन फ्यूल एंड लाइट गुड्स एंड अदर ग्रुप से आया है, मेनली फ्रॉम फायरवुड्स, केरोसिन ऑयल, मेडिसिन, बार्बर चार्जेस, बस फेयर, टॉयलेट सोप, वॉशिंग सोप आदि इन सभी के प्राइसेस में राइज के कारण है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज Day NRLM celebrates Agri New Tree Garden Week. So 7500 टारगेट के अगेंस्ट इस वीक टोटल 76,664 एग्री न्यूट्री गार्डन्स एस्टैब्लिश किए गए हैं एंड फैमिली की न्यूट्रिशन की नीड को फुलफिल करने के लिए एवरी रूरल पुअर हाउस होल्ड का सपोर्ट करना इस मिशन का एक एजेंडा है और इनकम जनरेशन के लिए किसी भी एक्सेस प्रोडक्शन को भी बेचा जा सकता है एंड ये इनिशिएटिव रूरल एरियाज में न्यूट्रिशनल अवेयरनेस, एजुकेशन एंड बिहेवियरल चेंज को प्रमोट करने में हेल्प कर रही है जिसमें कि कृषि विमेन एंड स्कूल चिल्ड्रन इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा जो माल न्यूट्रिशन को ओवरकम करने के लिए लोकल रेसिपी के थ्रू ट्रेडिशनल नॉलेज को हार्नेस करता है एंड होमस्टेड एग्रीकल्चर एंड न्यूट्री गार्डन के थ्रू न्यूट्रिशन सेंसिटिव एग्रीकल्चर को भी इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज स्टेटहुड डे ऑफ मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा। सो पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्राइडे 21 जनवरी 2022 को मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा के लोगों को उनके स्टेटहुड डे पर बधाई दी और कंट्री के डेवलपमेंट में उनके कंट्रीब्यूशन के लिए उनकी प्रेज भी की एंड 3 स्टेट्स का गठन जो है वो 50 साल पहले यानी कि 1972 में नॉर्थ ईस्ट एरिया एक्ट 1971 के अधिनियम के साथ किया गया था। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश टू साइन MOU ऑन प्लान टू रिवाइव सरस्वती रिवर।
तो हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा सरस्वती रिवर को रिवाइव करने पर एक MOU पर सिग्नेचर करने वाले हैं। एंड MOU के अंडर आदि बद्री दैट इज हरियाणा में एक डैम बनाया जाएगा जो कि रिवर चैनल को साल भर सप्लाई एंश्योर करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज इंडिया डेनमार्क एग्री टू इनिशिएट जॉइंट रिसर्च ऑन ग्रीन फ्यूल्स। सो लास्ट वीक हुई जॉइंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी कमेटी की मीटिंग में दोनों नेशंस की नेशनल स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज एंड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के डेवलपमेंट पर डिस्कशन हुई है। एंड मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट में ये कहा है कि वर्चुअल हेल्ड मीटिंग्स फ्यूचर के लिए ग्रीन सॉल्यूशन, ग्रीन रिसर्च, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर स्पेशल फोकस करती हैं। इसके अलावा वे पार्टनरशिप के डेवलपमेंट के लिए 3 to 4 वेबिनार्स ऑर्गेनाइज करने पर एग्री हुए एंड ग्रीन फ्यूल सहित ग्रीन हाइड्रोजन में प्रपोजल को प्रमोट करने पर भी जोर डाला। इसके अलावा जॉइंट कमेटी ने एनर्जी रिसर्च, वाटर, साइबर फिजिकल सिस्टम एंड बायो रिसोर्सेज एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर के एरियाज में इम्प्लीमेंट की जा रही लास्ट 2 जॉइंट्स कॉल के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की प्रोसेस को भी रिव्यू किया। हमारा अगला आर्टिकल है रिपब्लिक डे इज अ रिमाइंडर ऑफ द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाई इट इज अंडर स्ट्रेन। तो 26 जनवरी 1950 को जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो ये उस नेशन के लिए एक बड़ा स्टेप था जो कि जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के आइडियाज को अचीव करने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा सब कॉन्टिनेंटल प्रोपोर्शन वाली कंट्रीज में ये इम्पॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना में वर्णित आइडियल शासन के सभी लेवल्स पर फैले हों। इसके अलावा ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी ओवरऑल एम्फेसाइज फेडरल स्पिरिट आइडियाज के आसपास की गई सभी अरेंजमेंट्स में दिखाई देती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट हेयर इज कि डिफरेंट स्टेट्स की पॉपुलेशन की डिफरेंशियल नीड्स को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टर्स ने गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल के बीच पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के इक्विटेबल शेयर का प्रोविजन किया है। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल लिस्ट यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट इस डिवीजन का एक एग्जाम्पल है जिसमें गवर्नमेंट के हर लेवल का अपने स्फीयर है जो कि कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव डिसीजन मेकिंग में एनेबल करता है। लेटर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को ऐड किया गया जिससे कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी को मजबूती मिलेगी। Next article we have is the formal economy and not just the informal sector, is it distress? तो पब्लिक डिस्कशन में डोमिनेंट नरेटिव ये है कि परसिस्टिंग इकोनॉमी डिस्ट्रेस का अधिकांश हिस्सा जो है वो इकोनॉमी के इनफॉर्मल एंड अनऑर्गेनाइज पार्ट में कॉन्सेंट्रेट करता है। इसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के फॉर्मल लेबर फोर्स रिलेटिवली अप्रभावित रूप से एमर्ज हुए हैं एंड ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो व्यापक रूप से प्रतिध्वनित होता है। हाउएवर इस नोटेशन में कॉन्ट्ररी एक ऐसा साइन है जो ना सिर्फ इनफॉर्मल इकोनॉमी को कवर करता है बल्कि फॉर्मल इकोनॉमी के लार्ज पार्ट्स को फाइनेंशियल मुश्किलों का भी सामना करना पड़ रहा है। हमारा अगला आर्टिकल है ड्रॉप द IAS कार्डर रूल्स अमेंडमेंट्स। सो सेंटर ने IAS ऑफिशियल्स की सेंट्रल डिप्यूटेशन पर ग्रेटर कंट्रोल रखने के लिए IAS कैडर रूल्स में अमेंडमेंट का प्रपोजल दिया है जो ऑफन सेंटर एंड स्टेट्स के बीच संघर्ष के केंद्र में हमेशा से रहा है। एंड वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये लेटर लिखकर एग्जिस्टिंग सर्विस रूल के प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स को रोल बैक करने का भी आग्रह किया है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज बाउंड्री डिस्प्यूट असम एंड मेघालय CMs टू मीट होम मिनिस्टर। तो मेघालय के 50th स्टेटहुड डे से पहले इसके 5 डिकेड लॉन्ग डिस्प्यूट पर यूनियन होम मिनिस्टर के डिसीजन लेने की संभावना है। इसके अलावा असम एंड मेघालय 885 किलोमीटर लॉन्ग इंटरस्टेट बाउंड्री जो है वो शेयर करते हैं
एंड नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के अंडर फॉर्म्ड मेघालय का असम के साथ 12 एरियाज में बॉर्डर डिस्प्यूट है। नेक्स्ट आर्टिकल इज कोर्स करेक्शन फॉर द बैड बैंक। सो प्रॉब्लम 2 कंपनी सेटअप से उत्पन्न होती है, जो एक पीएसबी कंट्रोल्ड एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस दैट इज एआरसी जो बैड बैंक के रूप में काम करता है, एंड एक प्राइवेट सेक्टर को कंपनी जिसे बैड लोन कलेक्ट करने एंड डिस्ट्रेस बोरोवर्स की हेल्प के लिए क्रेडिबल इन्वेस्टर्स की आइडेंटिफिकेशन करने का काम सौंपा जाता है। तो इसके अलावा पीएसबी वांट्स आरबीआई प्राइवेट कंपनी को रेगुलेट करे एंड शायद उसे रेगुलेट भी करे ताकि सीबीआई जैसी एजेंसीज द्वारा लोन रिजोल्यूशन डील्स पर सवाल ना उठाया जा सके। बट यहाँ पे क्या इशू है, बट लॉ का प्राइवेट कंपनी के आरबीआई रेगुलेशन के लिए प्रोवाइड नहीं करता है, जो एआरसी के बिना लोन्स को रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट आर्टिकल वी हैव इज Brent at 7 years high. How are market economy and investors impacted? So oil prices 2015 के बाद से अपने हाईएस्ट लेवल पर हैं एंड ब्रेंट क्रूड थर्सडे को $88.3 पर बैरल पर पहुंच गया, जो कि 1 दिसंबर से 27% ऊपर है, जब ये सिर्फ $69.5 पर ट्रेडिंग कर रहा था। इसके अलावा ब्रेंट ने पास्ट वीक में 8% की वृद्धि की है, जो कि स्टॉक मार्केट को भारी मात्रा में प्रभावित कर रहा है। एंड इसके अलावा जो कंट्री में कोविड-19 की थर्ड वेव के बावजूद रिलेटिवली स्टेडी थे। एंड लास्ट 6 ट्रेडिंग सेशंस में बीएसई में बेंचमार्क सेंसेक्स जो है, इसमें इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट डिफ्लिक्ट एंड फिस्कल डिफेक्ट एंड इवन करेंसी के आसपास फ्रेश कंसर्न्स पर भी 1771 पॉइंट्स दैट इज 2.9% खो दिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।